डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको 8th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स में से 5th चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करवाऊंगा। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 5.1 और चैप्टर नेम है डेटा हैंडलिंग। कैसे डेटा को हम हैंडल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उससे हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें हमें सीखनी है। तो फर्स्ट हमारा जो 5.1 है तो इसमें बेसिकली हमें हिस्टोग्राम के बारे में स्टडी करना है। ग्राफ्स के बारे में आप सबको पता है, बार ग्राफ जो होता है, हिस्टोग्राम को कैसे हम बना सकते हैं, कैसे उसको रीड कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। फर्स्ट है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ द हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। नीचे 4 हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आप चारों में से किस किस के लिए हिस्टोग्राम जो है वो बना सकते हैं। अब हिस्टोग्राम में आपको एक चीज़ याद रखनी है, हिस्टोग्राम जो है वो अलग अलग इंटरवल के लिए बनता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसे ये एग्जांपल है, इन्हीं में से मैं बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट है, नंबर ऑफ लेटर फॉर ए डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन्स बैग। पोस्टमैन के बैग में अलग अलग तरह के लेटर पड़े हुए हैं, अलग अलग एरिया के, तो इसके लिए हिस्टोग्राम हम नहीं बना सकते क्योंकि इसमें कोई इंटरवल हम नहीं बना सकते। यहाँ पे देखो सेकंड वाले में है, इनको कंपेयर करके समझेंगे थोड़ा सा। द हाइट ऑफ कंपिटिटर्स इन एन एथलीट मीट। किसी एथलीट मीट में हाइट ऑफ कंपिटिटर, हाइट को मापा गया तो उसकी क्लास इंटरवल बन सकती है। जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट थे 4 से 5 फीट के अंदर, ठीक है, ये फर्स्ट इंटरवल होगी। वैसे सेंटीमीटर में मापते हैं, जैसे 140 टू 150 सेंटीमीटर तक हो गए, फिर 150 से 160। आपने याद रखना है अपर लिमिट लोअर लिमिट जो है वो सेम रहनी चाहिए, तभी हिस्टोग्राम बनता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको देता हूँ कि हाइट जो है वो 140 से 150, ये हो गई फर्स्ट इंटरवल। सेकेंड इंटरवल क्या होगी, 150 से 160। फिर थर्ड इंटरवल होगी 160 से 170। ठीक है, इस तरह से जो इंटरवल होती हैं ये वाली इंटरवल सेम होनी चाहिए, इधर इधर अपर और नेक्स्ट वाले की लोअर, तभी हिस्टोग्राम बनता है। अगर ये अलग होंगी तो वो बार ग्राफ बन जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इंटरवल जैसे हाइट में इंटरवल दे सकते हैं। तो एक तो हो गया बी पार्ट हमारा, बी वाले में हिस्टोग्राम बनेगा, तो इसके आंसर में एक तो बी लिखना है आपने। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनियां कैसेट प्रोड्यूस करती हैं, तो इसमें कोई इंटरवल आप नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट वाले में, द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM। मतलब सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक कितने कितने पैसेंजर ने ट्रेन को पकड़ा या फिर ट्रेन में बैठे एट ए स्टेशन, किसी स्टेशन पर। तो इसमें भी हम इंटरवल बना सकते हैं, जैसे 7 AM टू 8 AM, मतलब सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे तक, या फिर यहाँ लिखते हैं 8 बजे तक। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंटरवल हो गया। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 8 बजे से 9 बजे तक, तो ये भी एक रेगुलर इंटरवल बन रही हैं। ऐसे 9 से 10, 10 से 11, इस तरह से। तो इसमें भी हम इंटरवल बना सकते हैं, इसलिए इसमें भी हिस्टोग्राम बनेगा। तो आंसर आएगा इसका बी एंड डी। ठीक है, फॉर बी एंड डी वी कैन यूज हिस्टोग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं सेकेंड पार्ट से पहले इसमें लिखा हो ना गिव रीजन फॉर ईच, तो रीजन यही था बिकॉज वी कैन मेक इंटरवल्स इन बी एंड डी। ठीक है, इसीलिए हम यूज़ कर सकते हैं हिस्टोग्राम का। नेक्स्ट सेकेंड, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल। मतलब शॉपर्स जो कुछ खरीदने आते हैं किसी स्टोर पे, उनके ऊपर मतलब उनको टैग दिया जाता है। अगर मैन आया तो M, वुमेन आया तो W, बॉय आया तो B एंड गर्ल आई है तो G। इस तरह के 4 टैग दिए जाते हैं। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। जो फर्स्ट आवर में, मॉर्निंग के सुबह के पहले घंटे में जो आए हैं उनके ये टैग हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, मेक अ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। एक तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है टेलीमार्क्स से। ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलिस्ट्रेट इट, और इसका एक बार ग्राफ हमें बनाकर दिखाना है। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तो हमें इस तरह से टेबल बना लेनी है जिसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला बनाएंगे शॉपर्स, SHOPPER, शॉपर। शॉपर के बाद सेकंड हम बनाएंगे, स्केल से बनाना बच्चों आपने, ठीक है। सेकंड बनाएंगे टेलीमार्क्स, उसके बाद हम बनाएंगे लास्ट कॉलम जो है वो नंबर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ पीपल्स आए हैं। तो इस तरह से बच्चों आपकी कुछ टेबल बन जाएगी ये वाली। स्केल से बनाएंगे तो उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा बनेगा। ठीक है, इसको हम लेंथ आगे बढ़ा लेंगे।
अब फर्स्ट जो है वो है डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं, वुमेन, फिर मैन, क्योंकि डब्ल्यू पहले आ रहा है ना, तो डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं मैन, फिर लिख देते हैं बॉय और फिर लिख देते हैं गर्ल, ठीक है, और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो बच्चों अब हमें फर्स्ट जो काम करना है ज़रूरी और ध्यानपूर्वक करना है वो इनको काउंट करना है, डब्ल्यू कितने आए हैं इसमें। तो बच्चों मैंने अभी इनको काउंट किया है थोड़ी देर पहले, तो ये आए हैं 28। डब्ल्यू जो है अगर आप काउंट करेंगे तो वो मेरे तो आ रहे हैं 28, आपने खुद भी एक बार काउंट करके देखना है क्योंकि गलत हो सकता है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से काउंट किया तो 28 आया। उसके बाद मैन जो आए हैं वो आए हैं 15, ठीक है। तो बॉय जब काउंट किए तो ये आए बच्चों 5, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स जो हैं, अगर इसको आप जी को काउंट करेंगे इसमें तो जी आया है हमारा 12 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें टैली मार्क्स बनाने हैं। तो टैली मार्क्स के लिए क्या रूल होता है, जैसे 28 है तो फर्स्ट तो आपने 1 2 3 4, जो फिफ्थ होता है वो क्रॉस होता है ऐसे, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो ये बन गया फर्स्ट का, ठीक है। इसमें लाइन भी लगा देते हैं, सेपरेट कर देते हैं इसको थोड़ा सा। उसके बाद 15 के लिए कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये हो गया हमारा मैन के लिए। फिर 5 है तो सिंपल बन जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। फिफ्थ आपने क्रॉस करना है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बन गया बच्चों आपका फर्स्ट टेबल, जो टैली मार्क्स टेबल हमें बनाना था डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर आपको करना है ड्रा ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। तो इसके बाद हमें एक बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ के लिए हम इसी डेटा का यूज़ करेंगे। एक्स एक्सिस पे बनाएंगे ये W, M, B और G, और वाई एक्सिस पे ये बनाएंगे। अब इसमें देखें आप, मैक्सिमम हमें जाना पड़ रहा है 28 तक, तो हम जो ग्राफ में नंबर्स लेंगे वो 30 तक लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने लेना है एक्स और वाई एक्सिस को। अब इसके ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर देखो जो हमारी रीडिंग्स हैं वो है 28, 15, 5 और 12। तो हम 5 की टेबल से लेंगे स्केल को, इससे जो है ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। अगर आपके पास ग्राफ अवेलेबल है तो उसमें बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें फर्स्ट कट आ जाएगा। ये जो स्केल के पॉइंट्स होते हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग अगर कट लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे सेकंड कट आ जाएगा, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एक कट एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो यहाँ पे 0 लिखेंगे हम। फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद जो एक्स एक्सिस पे हमें लेना है वो है 4 हमारे बार बनेंगे M, W, B और G के लिए। तो सबसे पहले हम जो है इंटरवल बना लेते हैं। यहाँ पर बार ग्राफ में बीच में गैप होता है 2 बार्स के बीच में, तो फर्स्ट अगर हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, फिर एक छोड़ के फिर नेक्स्ट, फिर एक छोड़ के फिर नेक्स्ट, 1 2 3, एक और बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट बार जो है वो हमारा जाएगा कहाँ पे, 28 तक, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग हमारी 28 है। अब 28 कहाँ आएगा, 20, 25, 25 और 30 के बीच में। अब 25 और 30 के बीच में देखो कौन कौन आएगा, 26, 27, 28, 29, यही आएंगे ना। तो 25 के बाद इस स्केल का यूज़ करके 26, 27, 28, 29, तो हमें 28 लेना है। तो इस 28 यहाँ पर है, तो इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर हम जो है इस तरह से लाइन लगा देंगे और इनको जो है ऊपर हम मिला देंगे। तो फर्स्ट बार जो है हमारा बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये बार बनने के बाद इसके ऊपर बच्चों आपने लिखना भी है कहाँ तक ये बार था, 28 तक। फिर नेक्स्ट जो है ये बार हमने W के लिए बनाया है, तो इसके नीचे W मेंशन कर देना है हमें इस तरह से। नेक्स्ट जो है वो है 15 तक। 15 हमारे पास क्लियरली अवेलेबल है, तो 15 तक हम बनाते हैं। फिफ्टीन यहाँ पे है, तो इसको हम मिला देंगे इस तरह से,
ठीक है, तो ये हमारा सेकंड बार बन जाएगा 15 तक, और ये था m के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है 5 तक, 5 भी हमारे पास अवेलेबल है, तो 5 तक बना देते हैं हम। तो ये ग्राफ गया हमारा 5 तक, और ये था बॉय के लिए, और गर्ल्स के लिए 12 तक जाएगा। अब 10 और 15 के बीच में जो फर्स्ट पॉइंट आएगा, 10 के बाद 12, 11 फिर 12 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे लेते हैं पॉइंट्स को। अब इसको भी हम ऊपर बढ़ाएंगे यहाँ तक, और इसको भी, ठीक है। तो ये हमारा गया 12 तक, और ये था गर्ल्स के लिए। तो बच्चों इस तरह से आपका ये जो ग्राफ बनेगा, और इस तरफ हम लिख देंगे शॉपर्स। इधर किसको बनाया हमने? शॉपर्स को। इधर नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट करते हैं थर्ड में। देखो, द वीकली वेजेस इन रुपी ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। 30 वर्कर काम करते हैं एक फैक्ट्री के अंदर, उनकी हफ्ते की जो कमाई है वो हमें बता रखी है इस तरह से रुपीज़ में। तो हमें क्या करना है? यूजिंग टेलीमार्क्स अ फ्रिक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एज 800 to 810, फिर 10 से 20, इस तरह से हमें क्लास इंटरवल लेनी है, और इनकी जो है हमें टेलीमार्क्स टेबल जो है वो बना के दिखानी है। तो उसके लिए देखें, सबसे कम जो है रीडिंग क्या है इसमें? सबसे कम इसमें है 800, नहीं 800 नहीं है, 800 की लाइन में है। जैसे 810 है, तो हमें 800 से स्टार्ट करना है। मैक्सिमम जो है वो कहाँ तक जा रहा है? मैक्सिमम 900 तक तो कोई भी नहीं है, तो हम 900 तक इस इंटरवल को लेते हैं। तो पहले हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरवल, क्योंकि टेबल बनानी है हमें। 3 कॉलम बनाएंगे हम। फर्स्ट आएगा इंटरवल, फिर नेक्स्ट लाइन लगा के नेक्स्ट हम लिखेंगे, स्केल से लाइन लगानी है अपने, टेलीमार्क्स। और फिर लास्ट में लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कौन सी स्टेटमेंट कितनी बार आई है, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंटरवल को लिखना। पहले हम इंटरवल लिख लेते हैं अपनी सभी। इंटरवल कैसे बनानी है हमें? जैसे इसमें गिवन भी है 800 से स्टार्ट कर दो, तो फर्स्ट बनेगी 800 to 810, फिर नेक्स्ट 810 to 820, इस तरह से, ऐसे इस तरह से लिख लेना है आपने। तो 900 तक हमने लिख लिया है, और इस टेबल को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, ताकि हमें अलग अलग जो कॉलम का और रो का डिफरेंस जो है वो पता चलता रहे। अब हमें क्या करना है? हमें देखना है 800 और 810 के बीच में कितनी जो है रीडिंग्स आती हैं हमारे पास। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। अब बच्चों एक बात आपने ध्यान रखनी है, अगर कंटिन्यूअस इंटरवल होती है तो ये जो अपर बाउंड होता है, अपर लिमिट होती है, वो इसमें कैलकुलेट नहीं करना है। मतलब अगर हम 800 से 810 वाली रीडिंग्स को देखेंगे तो 810 जो है वो इसमें नहीं आएगा, 810 अगले वाले में गिना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब 800 से 810 मतलब 9 तक हमें गिनना है, 10 वाले को नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो कौन सी रीडिंग है? जैसे 804 है तो वो इसमें आएगा, 1 हो गई, फिर 2 हो गई, और 806, 3 हो गई, ठीक है। 810 भी था इसमें, लेकिन वो हमें इसमें कैलकुलेट नहीं करना, वो हमें अगले वाले में लेना है, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगी आपकी 3 रीडिंग्स। इसी तरह से आपने देखना है 810 और 20, तो इनके बीच में मैंने देखा सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट ऐसी हैं जो इनके बीच में आती हैं, तो आपने भी ध्यान से इसको देखना है। फिर 20 और 30 वाली स्टेटमेंट के बीच में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट मिलेगी आपको। 30 और 40 के बीच में जो है वो ज़्यादा है, आपके पास 9 स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये गिन लेना है, मैंने गिन लिया है इनको, आप भी अच्छे से काउंट करना है इनको। उसके बाद 840 से 50, तो ये हो जाएगा 5, फिर 850 से 60, 850 से 60 में सिर्फ इसमें है 1, ठीक है। 860 से 70 3, और 870 से 880, 870 से 880 में जो काउंट की मैंने वो आ गई 1, ठीक है। और नेक्स्ट भी 1, और लास्ट वाले में है 4, ठीक है। तो टोटल हो गई ये 30।
ठीक है, टोटल हमारे पास हो गए ये 30। अब हम इनके टैली मार्क्स बना देंगे जल्दी से। 3 के लिए सिंपल है 1 2 3, 2 के लिए 1 2, 1 के लिए 1, 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर 5 के लिए 1 2 3 4 5, फिर 1 के लिए 1, 3 के लिए 1 2 3, और 1 के लिए 1, फिर 1, और फिर 4 के लिए 1 2 3 4। तो ये बन गया आपका थर्ड क्वेश्चन के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। और टैली मार्क्स भी इसमें हमने बनाया है। नेक्स्ट करते हैं, ड्रा ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है उसी का यूज़ करके, जैसे हमने किया था सेकंड क्वेश्चन में, उसी तरह से हमें क्या बनाना है, अब बनाना है हमें हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम इंटरवल हमने बना रखी हैं ये वाली ऑलरेडी, तो इसका हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखो, तो पहले हम जो हैं अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, और इधर इस तरह से। अब हमें देखना क्या है कि हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास मैक्सिमम जो है 9 तक ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हमने 9 पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर लगाने हैं, स्केल के साथ लगाएंगे। तो इस तरह से लगेंगे कुछ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, एक एक्स्ट्रा चाहे तो ले सकते हैं आप, वरना ज़रूरत नहीं है, 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे हो गए। उसके बाद वाई एक्सिस पे भी हम जो है कट लगाएंगे कुछ, ताकि जो इंटरवल है वो हम अच्छे से बना पाएँ। ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है हमारे जो रीडिंग्स हैं वो क्या हैं। तो आप देखें, फर्स्ट जो है इंटरवल 800 टू 810, तो इंटरवल लिखेंगे एक्स एक्सिस पे, और हाइट जो होगी वो इनकी ये रहेगी। तो पहले इंटरवल लिखते हैं। पहले मैंने यहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट लगाया क्योंकि हमें सीधा 800 से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग वाली रीडिंग नहीं लेनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम 800, फिर लिखेंगे 810, ठीक है, 820, 830, 840, फिर 50 और 900, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब हमें जो हाइट देखनी है, फर्स्ट जो हमारा 800 टू 810 है वो है 3 तक, ठीक है। तो हम बनाएंगे इसको 3 तक। तो हाइट जो है वो देखो 3 यहाँ पे है, तो यहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे 3 तक, दोनों बॉक्सेस को, इसको भी और इसको भी, लाइंस को, और इनको ज्वाइन कर देंगे आपस में स्केल के साथ। और इनके ऊपर हाइट लिखेंगे हम, हाइट कितनी है इसकी, हाइट हमारी गई थी ये 3 तक, तो यहाँ पे 3 लिख देना। अब नेक्स्ट जो है वो है 2, ठीक है। तो 2 तक अगर हमें लेके जाना है तो ये 810 वाली ये लाइन कॉमन रहेगी, हिस्टोग्राम में ये कॉमन रहती है। तो इस ये जहाँ तक है नेक्स्ट हमें देखना है 2 तक। तो अगले वाली लाइन को हमें 2 तक जो है हाइट लेके जाना है इस तरह से, ठीक है। और जहाँ पे भी ये ज्वाइन करता है कर देना है। तो ये हमारा बन गया सेकेंड। इसकी जो हाइट थी वो थी 2। फिर नेक्स्ट बच्चों देखो, नेक्स्ट रीडिंग है 1, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, 1 है नेक्स्ट रीडिंग। तो 1 के लिए देखो 1 नीचे है, तो नेक्स्ट वाली लाइन को हम 1 तक जो है हाइट लेकर जाएंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये आ गया 1। फिर नेक्स्ट जो है वो है 9। अब देखो 9 के लिए ये हाइट छोटी है, तो इसको भी 9 तक लेके जाएंगे, नेक्स्ट को भी। तो पहले नेक्स्ट को लेके जाएंगे 9 तक, ठीक है। अगर आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ पेपर का यूज़ कर सकते हैं आप, नहीं है तो स्केल का यूज़ करके बना लेना है आपने, ठीक है। 9 तक लेके गए हम, तो इसको भी हम 9 तक ही ऊपर उठाएंगे, ठीक है। और इनको आपस में कर देंगे जॉइन, और इसकी जो हाइट है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 850 वाली जो नेक्स्ट इंटरवल है 40 टू 50, तो उसमें है 5 तक। तो 5 तक हम इसको ऊपर लेके जाते हैं। बात समझ आ रही ना किस तरह से बनेगा हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है।
हिस्टोग्राम जो है वो एक जो साइड है वो कॉमन रहती है दोनों में, ठीक है। ये 5 आ गया। फिर नेक्स्ट आपका बन जाएगा 5 के बाद फिर से 1, ठीक है। तो 1 हाइट लेते हैं इसकी और इसको ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट जो है अब देखें ये था 3 तक, तो हमने इसको 3 तक बनाया हाइट को, फिर अगले दोनों जो है 1 और लास्ट वाला 4। तो ये बच्चों आपका बन गया हिस्टोग्राम। अब इस तरफ जो है हमने क्या लिया डेटा, ये क्या था, ये उनकी वीकली वेजेस थी, तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है वीकली वेजेस, ठीक है, इन रुपीज़। और यहाँ पे था क्या, यहाँ पे था नंबर ऑफ वर्कर्स, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है। तो ये आपका बन गया हिस्टोग्राम। इसी तरह से हमें करना है। इस तरह से हिस्टोग्राम बनाने के बाद अब हमें इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चंस क्या है, जैसे फर्स्ट है विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, तो जिसका ग्राफ सबसे ऊपर उसी में सबसे ज़्यादा है, तो ग्राफ सबसे ऊपर है 9, तो ये ग्रुप कौन सा है 832 840। तो फर्स्ट वाले का आंसर देंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें लिखेंगे हम 832 840, ये ग्रुप हो गया हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी वर्कर्स आर 850 और मोर, कितने वर्कर्स ने 850 या उससे ज़्यादा रुपए कमाए। तो 850 देखो कहाँ पे, 850 यहाँ से, तो इसके बाद वाले सभी को प्लस करेंगे, 1 + 3 4 + 1 5 + 1 6 + 1 6 + 4 10, तो 10 आ जाएगा सेकंड वाले का आंसर। सेकंड वाले का आंसर कैसे निकालेंगे, 1 + 3 + 1 + 1 + 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका फोर्थ का थर्ड पार्ट, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा। देखो 10 ने तो कमाई 850 से ज़्यादा, तो कम वाले कितने हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 30 हैं तो 30 में से 10 माइनस करेंगे 20, ठीक है। या फिर आप कैसे निकाल सकते हैं, इससे पीछे वाले सभी 5 + 9 + 1 + 2 + 3, इस तरह से। तो बच्चों ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब हम करते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट, देखते हैं द नंबर ऑफ आवर्स for which student of a particular class watch television during holiday is shown through the given graph। तो हमें एक ग्राफ दिया गया है नेक्स्ट पेज पे, उसमें बताया गया है कि किस क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो टीवी जो है टेलीविज़न कितने वॉच करते हैं। तो हमें क्या बताना है, आंसर द फॉलोइंग, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, सबसे ज़्यादा जो है वो किस क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट टीवी वॉच करते हैं। ऐसे ही हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, कम 4 घंटे से कम वाले। तो इस तरह से हमें बताना है। अब उसके लिए पहले हम देखते हैं ग्राफ। तो ये जो गिवन है इस तरफ ये है आवर्स ऑफ टीवी वॉच पर डे, मतलब 1 से 2 घंटे 4 स्टूडेंट वॉच करते हैं, 2 से 3 में 8 हैं, ऐसे ही 3 to 4 22, 4 to 5 32, 5 to 6 8 एंड 6 to 7 6। अब हमें जो क्वेश्चन था वो देखते हैं क्या था, उसके अकॉर्डिंग इसमें देख के हम आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट किस इंटरवल में आते हैं, किस टाइम इंटरवल में है, तो वो देखते हैं ग्राफ में। तो यहाँ देखें आप, सबसे ऊपर ग्राफ किसका है 32, तो ये इंटरवल कौन सी है 4 to 5 आवर्स। तो फर्स्ट वाले में आंसर देंगे हम 4 to 5 आवर्स, ठीक है। फिर सेकंड का आंसर देते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, 4 आवर्स से कम समय तक टीवी कौन कौन कितने स्टूडेंट वॉच करते हैं। तो 4 से कम, तो इससे पीछे वाले हम ऐड कर देंगे, 4 + 8 + 22, तो इनको ऐड कर देते हैं, 4 + 8 + 22। 4 से कम लेना है तो इससे पीछे वाले देख लेने हैं, तो ये हो जाएंगे 34, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पार्ट जो होगा हमारा, थर्ड वाले में देखें आप क्या है क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, 5 से ज़्यादा घंटे। अब 5 से ज़्यादा इस तरफ चलेगा, 5 से 8 + 6, तो यहाँ आ जाएगा 8 + 6 = 14, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। तो बच्चों ये थी आपकी वीडियो जिसमें आपने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 5.1 को। ऐसे ही और नए नए वीडियोस हमारे आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स एनसीईआरटी मैथ्स स्टडी करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।